नमस्कार भाइयों, कोरोना दुनिया भर में तांडव मचाए हुए है और भारत में भी अपने पैर तेजी से फैला रहा है। इस वीडियो में हम आपको पूरे भारत की कोरोना लाइव रिपोर्ट बता रहे हैं। भारत में संक्रमितों का मामला 90,000 के पार हो चुका है। शुरुआती 10,000 मामले 74 दिनों में आए थे, लेकिन पिछले 10,000 मामले पिछले 3 दिनों में सामने आ चुके हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 90,927 हो गई है। रविवार को उड़ीसा में 91, राजस्थान में 70, असम में 3 मरीज मिले हैं। देश में संक्रमितों का पहला मामला 31 जनवरी को सामने आया था। 74 दिन बाद 13 अप्रैल को 10,454 हो गए थे। हालांकि पिछले 10,000 संक्रमित मामले 3 दिन में बढ़े हैं। 13 मई को 78,056 मरीज थे। 3 दिन बाद 16 मई को यह आंकड़ा 90,000 के पार हो गया है। शनिवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 4792 मरीज बढ़े थे, तो 2980 मरीज स्वस्थ भी हुए थे। महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 30,000 के पार, जबकि गुजरात और तमिलनाडु में 10,000 के पार हो चुका है। ये आंकड़ा कोविड-19 इंडिया और राज्य सरकारों को मिली जानकारी के आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 90,947 संक्रमित है। 53,946 का इलाज चल रहा है। 34,108 ठीक हो चुके हैं और 2872 की मौत हो चुकी है। गुजरात में 700 सुपर स्प्रेडर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आरोग्य सेतु ऐप से अलर्ट मिलने के बाद प्रशासन ने इसके लिए अभियान चलाया था। फल, सब्जी, दूध जैसे कारोबार से जुड़े सुपर स्प्रेडर कहलाते हैं। ये कई लोगों के संपर्क में आते हैं। इनसे संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम किसी भी जिले में सिर्फ एक स्पेशल ट्रेन भेजने के लिए तैयार हैं। कलेक्टर अपने यहाँ फंसे मजदूरों की लिस्ट रेलवे के नोडल अधिकारियों तक पहुँचाएं। रेलवे 15 मई तक 1074 स्पेशल ट्रेनों से 14 लाख लोगों को अपने राज्य भेज चुका है। पंजाब में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन कर्फ्यू 18 मई के बाद खत्म कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार को देशव्यापी लॉकडाउन लागू करने का सुझाव दिया है। मिजोरम में भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 5 दिन जब संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं। 16 मई को 4,792, 10 मई को 4,311, 14 मई को 3,943, 15 मई को 3,736, 13 मई को 3,725 और आज नए केस 4,990 आ चुके हैं। अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण 26 राज्यों में फैला है। 7 केंद्र शासित भी इसकी चपेट में हैं। इसमें दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पांडुचेरी और दादर एवं नागर हवेली भी शामिल है। वर्तमान में महाराष्ट्र में 30,706, तमिलनाडु में 10,595, गुजरात में 10,990, दिल्ली में 9,333, राजस्थान में 5,030, मध्य प्रदेश में 4,790, उत्तर प्रदेश में 4,258, पश्चिम बंगाल में 2,576, आंध्र प्रदेश में 2,355, पंजाब में 1,946, तेलंगाना में 1,509, कर्नाटक में 1,092, बिहार में 1,178, जम्मू कश्मीर में 1,121, हरियाणा में 887, उड़ीसा में 828, केरल में 588, झारखंड में 217, चंडीगढ़ में 191, त्रिपुरा में 166, असम में 96, उत्तराखंड में 91, हिमाचल प्रदेश में 78, छत्तीसगढ़ में 67, लद्दाख में 43, अंडमान निकोबार में 33, पांडुचेरी में 16, गोवा में 20, मेघालय में 13, मणिपुर में 7, अरुणाचल प्रदेश में 1, दादर एंड नागर हवेली में 1, मिजोरम में 1 संक्रमित मामले हैं। ये आंकड़े कोविड-19 इंडिया.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 90,927 संक्रमित मामले हैं। 53,946 का इलाज चल रहा है। 34,108 ठीक हो गए हैं और 2872 की मौत हो चुकी है। 5 राज्य जहां पर संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा हैं। मध्य प्रदेश 4790, यहाँ शनिवार को कोरोना के 195 मामले सामने आए। वायरस का संक्रमण प्रदेश के 52 में से 44 जिलों तक पहुँच गया है। नए मामले में से संक्रमित गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र से हाल ही में लौटे हैं। दूसरे राज्यों से प्रवासी कामगारों में आने वाले सिलसिला अभी करीब 10 दिन तक जारी रहेगा। महाराष्ट्र संक्रमित 30,706, राज्य में शनिवार को 1,606 नए मामले सामने आए थे। अब तक 7,188 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा 1,135 हो गया है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 22% हो गई है। मुंबई में यह 25% है। मुंबई से सटे उपनगरों में मीरा भाईदर का रिकवरी रेट सबसे ज्यादा 60% है। उत्तर प्रदेश संक्रमित 4,096। देश में शनिवार को 201 नए मामलों की पुष्टि हुई है।
इनमें मेरठ के 27, रामपुर के 19, आगरा के 12, लखनऊ और संभल के 11-11, सहारनपुर के 10 और गाजियाबाद के 7 मरीज शामिल हैं। मुंबई के लौटे 7 प्रवासी पॉजिटिव मिले। राज्य में कोरोना मरीजों का मौत का आंकड़ा 104 हो गया है। राजस्थान संक्रमित 5030, यहाँ शनिवार को 70 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जयपुर में 36, डूंगरपुर में 18, बीकानेर में 5, कोटा और झुंझुनू में 2, जबकि नागौर, प्रतापगढ़, बाइदोपुर, अजमेर, बामपौड़, दौसा और करौली में एक पॉजिटिव मरीज निकला है। बिहार संक्रमित 1178, यहाँ शनिवार को संक्रमण के 145 मामले सामने आए। इनमें से बांका में 18, पूर्णिमा में 15, शेखपुरा और नवादा में 9, बेगूसराय और जमुई में 7, पटना में 5, कटिहार में 3, औरंगाबाद में 2, जबकि मुंगेर और समस्तीपुर में एक मरीज मिला है। दूसरे राज्यों से लौट रहे मजदूरों में कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने सबसे ज्यादा आ रहा है, जबकि दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 9333 है। यहाँ शनिवार को संक्रमण के 438 मामले सामने आए, जबकि 6 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई। कुल संक्रमितों में से 5278 का इलाज चल रहा है, जबकि 3518 मरीज ठीक हो चुके हैं।